मंत्र 17। सतं मेषान् वृक्के मामहानं तमप्रणीतम शिवेन पित्रा आशीरिद्राश्वे अश्विनावदत्तं ज्योतिरन्धाय चक्रतुर्विचक्षे। पदार्थ। हे सभा सेनाधीशो, तुम दोनों जिस अमंगलकारी प्रजा पालने हारे न्यायाधीश ने दुख रूप अंधकार भली भांति पहुंचाया, उस भेड़नी के लिए सैकड़ों मेंढों को देते हुए के समान प्रजाजनों को पीड़ा देते हुए राज्याधिकारी को छुड़ाओ, अलग करो। अच्छे सीखे हुए घोड़े आदि पदार्थों से युक्त सेना में आँखों का आधान करो, अर्थात दृष्टि देओ। वहाँ के बने बिगड़े व्यवहार को विचारो और अंधे के समान अज्ञानी के लिए विज्ञान पूर्वक देखने के लिए विद्या प्रकाश को प्रकाशित करो। भावार्थ। हे सभा सेना आदि के पुरुषों, तुम दोनों प्रजाजनों में अन्याय से भेड़नी अपने प्रयोजन के लिए भेड़ बकरों में जैसे प्रवृत्त होती है, वैसे बर्ताव रखने वाले अपने भृत्यों को अच्छे दंड देकर अन्य धर्मात्मा भृत्यों से प्रजाजनों में सूर्य के समान रक्षा आदि व्यवहारों को निरंतर प्रकाशित करो। जैसे आँख वाला कुएं से अंधे को बचाकर सुख देता है, वैसे अन्याय करने वाले भृत्यों से पीड़ा को प्राप्त हुए प्रजाजनों को अलग रखो। मंत्र 18। सुरबन्धाय परमद्वयत्सा वृकेरश्विना वृषणा नरेते जारकनेनैव चक्षुदान रिद्रस्वसतमेकं च मेषान्। पदार्थ। हे सुख वर्षाने और धर्म और अधर्म का विवेक करने हारे सभा सेनाधीशों, चोर की स्त्री 100 और 1 भेड़ मेढ़ों को हाँक देकर जैसे बुलावे, इस प्रकार वह सीधी चाल चलने हारे घोड़ों वाला जिससे कि विद्या वचन दिया जाता है, उस बूढ़े व जार कम करने वाले चालाक प्रकाशमान मनुष्य के समान तुम अंधे के लिए पोषण अर्थात उसकी पालना और सुख धारण करो। भावार्थ। इस मंत्र में उपमा अलंकार है। राजपुरुष अविद्या से अंधे हो रहे जनों को अन्याय कार्यों से, उत्तम सती स्त्रियों को लंपट वैश्यावाजों से जैसे भेड़ियों से भेड़ बकरी को बचावें, वैसे निरंतर बचाकर पालें। मंत्र 19। महिवामुदिरश्विनामयो भूद्रतश्रामं दृष्ण्या संवृणीता तथा युवामिदभयत्पुरन्दिरागच्छतं सिं वृषणा बभूभिः। पदार्थ। हे सुख वर्षाने वाले बुद्धिमान सभा और सेना के अधिकार पाए हुए जनों, तुम दोनों की जो बड़ी और उत्पन्न कराने वाली रक्षा आदि युक्त नीति है, उससे दुख देने वाले सुख अन्याय को तुम भली भांति दूर करो। इसके पीछे जो अति बुद्धिमान जवान यौवन से पूर्ण स्त्री को बुलावे, उसी के समान रक्षा आदि के साथ ही जाओ। भावार्थ। राजपुरुषों को चाहिए कि न्याय से अन्याय को अलग कर धर्म से प्रवृत्त शरण आए हुए जनों को अच्छे प्रकार पाल के सब ओर से कृतकृत्य कहो। मंत्र 20। अधेनुं दस्रस्तर्यं विषक्तामपिन्वतं सैवे अश्विनागान् युवं सजेभिर्विमदाय जायं न्यूहतुः पुरुर्मित्रस्य योषाम्। पदार्थ। हे दुख दूर करने हारे भूगर्भ विद्या को जानते हुए स्त्री पुरुषों, तुम दोनों कर्मों के साथ विविध प्रकार के पदार्थों से युक्त सुखों से ढांपने वाली नाव व नहीं दुहाने हारी गो को जलों से सींचो। विशेष मद युक्त अर्थात पूर्ण युवावस्था वाले सोते हुए पुरुष के लिए बहुत मित्र वाले की युवती कन्या को पत्नीपन को निरंतर प्राप्त कराओ। भावार्थ। इस मंत्र में लुप्तोपमा अलंकार है। हे राजपुरुषों, तुम जैसे सबके मित्र की सुलक्षण मन लगती ब्रह्मचारिणी प्रणीता अच्छे शील स्वभाव को निरंतर सुख देने वाली धर्मशील कुमारी को भार्या करने के लिए स्वीकार कर उसकी रक्षा करते हो, वैसे ही साम दाम दंड भेद अर्थात शांति किसी प्रकार का दबाव दंड देना
और एक से दूसरे को तोड़ फोड़ कर उसको बेमन करना आदि राज कामों से भूमि के राज्य को पाकर धर्म से सदैव उसकी रक्षा करो। मंत्र 21। जपं मृगेणाश्विनावपन्तेषं दुहन्ता मनुषाय दस्रा अभिदस्युं बहुरेणादमन्तो रुज्योतिश्चक्रतुरार्याय। पदार्थ। हे दुख दूर करने हारे सुख में रमे हुए सभा सेनाधीशों, तुम दोनों विचारमान मनुष्य के लिए छिन्न भिन्न करने वाले हल आदि शस्त्र अस्त्र से यव आदि अन्न के समान बीते और अन्न को पूर्ण करते हुए तथा ईश्वर के पुत्र के तुल्य वर्तमान धार्मिक मनुष्य के लिए प्रकाशमान सूर्य ने किया प्रकाश जैसे अंधकार को, वैसे डाकू दुष्ट प्राणी को अग्नि में जलाते हुए अत्यंत बड़े राज्य को करो। भावार्थ। इस मंत्र में लुप्तोपमा अलंकार है। राजपुरुषों को चाहिए कि प्रजाजनों में जो कंटक, लंपट, चोर, झूठा और खरे बोलने वाले दुष्ट मनुष्य हैं, उनको रोक खेती आदि कामों से युक्त वैश्य प्रजाजनों की रक्षा और खेती आदि कामों की उन्नति कर अत्यंत विस्तीर्ण राज्य का सेवन करें। मंत्र 22। आतर्वणायाश्विनादधीचे अश्वं शिरः प्रत्ययरहितं सवां मधुप्रभोचद्रितायन् त्वाष्ट्रं यद्दस्रावपि कक्ष्यं वाम्। पदार्थ। हे दुख की निवृत्ति करने और अच्छे कामों में प्रवृत्त कराने वाले सभा सेनाधीशों, तुम दोनों जिसके संशय कट गए उसके पुत्र के लिए तथा विद्या और धर्मों को धारण किए हुए मनुष्यों की प्रशंसा करने वाले के लिए घोड़ों में किए हुए उत्तम अंग को प्राप्त करो। वह अपने को सत्य व्यवहार चाहता हुआ तुम दोनों के लिए विद्या की कक्षाओं में हुए बौद्धों के प्रति जो वर्तमान उस शीघ्र समस्त विद्याओं में व्याप्त होने वाले विद्वान के मधुर विज्ञान का उपदेश करे। भावार्थ। सभा सेनाधीश आदि राजजन विद्वानों में श्रद्धा करें और अच्छे कामों में प्रेरणा दें और वे तुम लोगों के लिए सत्य का उपदेश देकर प्रमाद और अधर्म से निवृत्त करें। मंत्र 23। सदा कवि सुमतिमा च केवं विश्वादियो अश्विना प्रावतं मे अस्मे रहिम्ना सत्याभ्रियन्तमुपत्य साचं श्रुत्यं रराताम्। पदार्थ। हे सत्य व्यवहार युक्त सब पदार्थों में बुद्धि को चलाने और विद्या की प्राप्ति कराने वाले सभा सेनाधीशों, तुम लोगों के धार्मिक उत्तम बुद्धि को मैं अच्छे प्रकार सुनूं। तुम दोनों मेरे लिए समस्त धारणावती बुद्धियों को सब दिन प्रवेश कराओ और हम लोगों के लिए अति बढ़े हुए पुत्र पौत्र आदि युक्त सुनने योग्य धन को दिया करो। भावार्थ। विद्यार्थी और राजा आदि गृहस्थों को चाहिए कि शास्त्रवेत्ता विद्वानों के निकट से उत्तम बुद्धियों को लेवें और वे विद्वान भी उनके लिए विद्या आदि धन को दे निरंतर उन्हें अच्छी सिखावट सिखा के धर्मात्मा विद्वान करें। मंत्र 24। हिरण्यहस्तमश्विनारराणा पुत्रं नरावद्रिमत्या दत्तं दृदास्यावमश्विना विकस्तमुज्जीवसैरहितं सुदानु। पदार्थ। हे उत्तम गुणों के देने, श्रेष्ठ पदार्थों की प्राप्ति कराने और रक्षा आदि कर्मों में व्याप्त होने वाले अध्यापकों, तुम दोनों जिसके हाथ में स्वर्ण आदि धन व हाथ के समान विद्या और तेज आदि पदार्थ हैं, उस वृद्धि देने वाली विद्या की रक्षा करने वाले जन को मेरे लिए देओ। हे अच्छे दानशील सज्जनों के समान वर्तमान ऐश्वर्य युक्त पढ़ाने वालों, तुम दोनों उस विद्या पाए हुए अनेकों प्रकार शिक्षा देने हारे मनुष्य को जीवन के लिए ही 3 प्रकार अर्थात मन, वाणी और शरीर की शिक्षा आदि के साथ प्रेरणा देव अर्थात समझाओ। भावार्थ। पढ़ाने वाले सज्जन पुत्रों और पढ़ाने वाली स्त्रियां पुत्रियों को ब्रह्मचर्य नियम में लगाकर इनके दूसरे विद्या जन्म को सिद्ध कर जीवन के उपाय अच्छे प्रकार सिखाए के समय पर उनके माता पिता को देवें और वे घर को पाकर भी उन गुरुजनों की शिक्षाओं को न भूलें।
मंत्र 25। एतानि वामश्विना वीर्याणि प्रपूर्वाण्याय भूववोचन् ब्रह्म गृह्णन्तो कृष्णायुवग्नं सुवीरासो विदधमावदेम। पदार्थ। हे विद्या के वर्षाने और प्रशंसित कर्मों में व्याप्त स्त्री पुरुषों, तुम दोनों के जो ये प्रशंसित अगले विद्वानों ने नियत किए हुए पराक्रम युक्त काम हैं, उनको मनुष्य भली भांति कहें। तरुण अवस्था वाले तुम दोनों के लिए अन्न और धन को सिद्ध करते हुए जिनके अच्छी सिखावट और उत्तम विद्यायुक्त वीर पुत्र पौत्र और सेवक वह हम लोग विज्ञान कराने वाले पढ़ने पढ़ाने रूप यज्ञ का उपदेश करें। भावार्थ। मनुष्य जिन विद्वानों ने लोक के उपकार करने वाली विद्या और धर्मोपदेश के प्रचार करने वाले काम किए, वह जिनसे किए जाते हैं उनकी प्रशंसा और अन्न व धन आदि से सेवा करें, क्योंकि कोई विद्वानों के संग के बिना विद्या आदि उत्तम उत्तम रत्नों को नहीं पा सकते। न कोई कपट आदि दोषों से रहित शास्त्र जानने वाले विद्वानों के संग और उनसे विद्या पढ़ने के बिना अच्छी शीलता और विद्या की वृद्धि करने को समर्थ होते हैं। इस सूक्त में राजा प्रजा और पढ़ने पढ़ाने आदि कामों के वर्णन से पूर्व सूक्तार्थ के साथ इस सूक्त के अर्थ की संगति है, यह समझना चाहिए। यह 117वां सूक्त समाप्त हुआ। अथ अष्टादशोत्तरशततमं सूक्तम्। ऋषिः कक्षीवान् देवता अश्विनौ छन्दः भूरिक् पंक्तिः त्रिष्टुप् निस्त्रित्रिष्टुप् विराट् त्रिष्टुप् स्वरः पंचमः धैवतः। मंत्र 1। आवाम्रतो अश्विनासेन पत्वा सुमृडेका सोवायात्वर्वान् यो मर्त्यस्य मनसो जवीयन् त्रिबन्धुरो वृषणावातरङ्गा। पदार्थ। हे बलवान शिल्प कामों के जानने वाले स्त्री पुरुषों, तुम दोनों को जो त्रिबंधुर अर्थात जिसके नीचे बीच में और ऊपर बंधन हो, बाज पखेरु के समान जाने वाला, जिसका पवन के समान वेग, मनुष्य के मन से भी अत्यंत धावने और उत्तम सुख देने वाला, जिसमें प्रशंसित भृत्य व अपने पदार्थ विद्यमान हैं, ऐसा रथ है, वह नीचे आवे। भावार्थ। स्त्री पुरुष जब ऐसे ज्ञान को उत्पन्न कर उपयोग में लावें, तब ऐसा कौन सुख है जिसको वे सिद्ध नहीं कर सकें। मंत्र 2। त्रिबन्धुरेण त्रिभृतारतेन त्रिचक्रेण सुभृतायातमर्वात् तिन्वतं गाजिन्वतमर्पतो नो वर्धयतमश्विना वीरमस्मे। पदार्थ। हे सभा सेनाधीशों, तुम दोनों जो 3 प्रकार के बंधनों से युक्त, जिसके कलों में 3 चक्र लगे और 3 जोड़ने के वस्त्रों से युक्त, जो अच्छे अच्छे मनुष्य व उत्तम श्रृंगारों के साथ वर्तमान रथ है, उससे भूमि के नीचे आओ। हम लोगों की पृथ्वी में जो भूमि है उसका सेवन करो। राज पाए हुए मनुष्य व घोड़ों को जीवाओ, सुख देओ। हम लोगों के शूरवीर पुरुष को बढ़ाओ, वृद्धि देओ। भावार्थ। राजपुरुष अच्छी सामग्री और उत्तम शास्त्र वेत्ता विद्वानों का सहाय ले और सब स्त्री पुरुषों को समृद्धि और सिद्धि युक्त करके प्रशंसित हों। मंत्र 3। प्रवद्यामनासु भृतारतेन दश्राविमं शृणुतं श्लोकमद्रे किमङ्गमां प्रत्यवर्तिं कमिष्टाहुर्विप्रासु अश्विना पुराजा। पदार्थ। हे भली भांति चलने वाले अच्छे अच्छे साधनों से युक्त विमान आदि रथ से पर्वत के ऊपर जाने और दान आदि उत्तम कामों के करने वाले सभा सेनाधीशों व हे स्त्री पुरुषों, तुम दोनों इस वाणी को सुनो कि हे उक्त सज्जनों, अगले वृद्ध उत्तम बुद्धि वाले विद्वान जन अति चलते हुए तुम दोनों के प्रति किस न बरतने न कहने योग्य निंदित व्यवहार का उपदेश करते हैं, अर्थात कुछ भी नहीं। भावार्थ। हे राजा आदि स्त्री पुरुषों, तुम जो जो उत्तम विद्वानों ने उपदेश किया उसी को स्वीकार करो,
क्योंकि सत्पुरुषों के उपदेश के बिना संसार में मनुष्यों की उन्नति नहीं होती। जहाँ उत्तम विद्वानों के उपदेश नहीं प्रवृत्त होते हैं, वहाँ सब अज्ञान रूपी अंधेरे से ढपे हुए ही होकर पशुओं के समान वर्ताव कर दुख को इकट्ठा करते हैं। मंत्र 4। आवांसेनासु अश्विना वहन्तु रथे युक्ता सा पतंगा ये अप्तुरो दिव्यासो न गृध्रा विप्रयो न सत्या वहन्ते। पदार्थ। हे सत्य के साथ वर्तमान सब विद्याओं में व्याप्त स्त्री पुरुषों, जो अंतरिक्ष शिखरता करने और अच्छे खेलने वाले गृध्र पखेरुओं के समान प्रीति किए अर्थात चाहे हुए स्थान को सब ओर से पहुंचाते हैं, वे बाज पखेरु के समान चलने, सूर्य के समान निरंतर प्रकाशमान और शीघ्रता युक्त घोड़ों के समान अग्नि आदि पदार्थों, विमान आदि रथ में युक्त किए हुए तुम दोनों को पहुंचाते हैं। भावार्थ। इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे स्त्री पुरुषों, जैसे आकाश में अपने पंखों से उड़ते हुए गृध्र आदि पखेरु सुख से आते जाते हैं, वैसे ही तुम अच्छे सिद्ध किए विमान आदि यानों से अंतरिक्ष में आओ जाओ। मंत्र 5। आवामृतं युवतिष्ठिष्ठ तत्र जुष्ट्रेण राधोहिता सूर्यस्य परिवामस्वावपुषपतंगा भयो वहन्तरुषारिके। पदार्थ। हे सबके नायक सभा सेनाधीशों, सुंदर रूप की प्रीति को पाए हुए व सुंदर रूप की सेवा करती हुई सुंदरी नव यौवना कन्या, सूर्य की किरण जो प्रातः समय की बेला जैसे पृथ्वी पर ठहरे, वैसे तुम दोनों के रथ पर आ बैठी। इस संग्राम में गमन करते हुए लाल रंग वाले पखेरुओं के समान शीघ्रगामी अग्नि आदि पदार्थ तुम दोनों को सब ओर से पहुँचावें। भावार्थ। इस मंत्र में लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे सूर्य की किरणें सब ओर से आती जाती हैं, वह जैसे पतिव्रता उत्तम स्त्री पति को सुख पहुंचाती है, वह जैसे पखेरु ऊपर नीचे जाते हैं, वैसे युद्ध में उत्तम ज्ञान और उत्तम वीर जन चाहे हुए सुख को सिद्ध करते हैं। मंत्र 6। उद्वन्दनमयरतं दंसनाभिरुद्रेवं दश्रावृषणा सचेवे निश्चोक्यं पारयतः समुद्रात् पुनश्च वानं चक्रतुर्युवानम्। पदार्थ। हे दुखों को दूर करने और सुख बरसाने वाले सभा सेनाधीशों, तुम दोनों कर्म और बुद्धियों व वचनों के साथ जैसे बलवान मारने वाला राजा पुत्र जो गमन करता बलि जवान है, उसको सागर से निरंतर पार पहुंचाते, फिर इस ओर आए हुए को उधर पहुंचाते हो, वैसे ही प्रशंसा करने योग्य ज्ञान और प्रशंसा करने वाले मनुष्य को इधर उधर पहुंचाओ। भावार्थ। जैसे नाव के चलाने वाले मल्लाह आदि मनुष्यों को समुद्र के पार पहुंचाकर सुखी करते हैं, वैसे राजसभा शिल्पी जनों और उपदेश करने वालों को दुख से पार पहुंचाकर निरंतर आनंद देवें। मंत्र 7। युवमत्र हे अवनीताय दब्धमूर्धमोमानमश्विनावदत्तम् युवं कण्वायाभिरिक्ताय चक्षु प्रत्यदत्तं सुष्ठुतिं जुजुषाणा। पदार्थ। हे सेवा व प्रीति को प्राप्त समस्त गुणों में व्याप्त स्त्री पुरुषों, तुम दोनों अविद्या ज्ञान के दूर होने और समस्त विद्याओं के बढ़ने के लिए जिसको 3 प्रकार का दुख नहीं, उस बुद्धिमान के लिए तपस्या से उत्पन्न हुए रक्षा आदि अच्छे कामों की पालना करने वाले पराक्रम को धारण करो, और तुम दोनों उससे सकल पदार्थों के दिखलाने हारे उत्तम ज्ञान और सुंदर प्रशंसा को प्रतीति के साथ धारण करो। भावार्थ। सभा सेनाधीश आदि राजपुरुषों को चाहिए कि धर्मात्मा जो कि वेद आदि विद्या के प्रचार प्रसार के लिए अच्छा यत्न करते हैं, उन विद्वानों की रक्षा व विधान कर उनसे विनय को पाकर प्रजाजनों की पालना करें। मंत्र 8। युवं धेनुं शैवेनादिताय तिन्वतमश्विना पूर्व्याय अमुञ्चतं वर्तिकामं रसो निप्रतिजङ्गां विष्पलाय दत्तम्।
पदार्थ। हे अच्छी सीख पाए हुए समस्त विद्याओं में रमते हुए स्त्री पुरुषों, तुम दोनों ऐश्वर्य युक्त अगले विद्वानों ने किए हुए जो कि सुख से सोता है, उस विद्वान के लिए अच्छी सीख दी हुई वाणी को सेवन करो और जिसको अधर्म के आचरण से निरंतर छुड़ाओ, उससे प्रजाजनों की पालना के लिए सब सुखों की उत्पन्न करने वाली विनय, नम्रता आदि गुणों के सहित उत्तम नीति को प्रीति से धारण करो। भावार्थ। राजपुरुष सब ऐश्वर्य युक्त परस्पर धनी जनों के कुल में हुए प्रजाजनों को सत्य न्याय से संतोष दे, उनको ब्रह्मचर्य के नियम से विद्या ग्रहण करने के लिए प्रवृत्त करावे, जिससे किसी का लड़का और लड़की विद्या और उत्तम शिक्षा के बिना न रह जाएं। मंत्र 9। युवं श्वेतं वेदव इन्द्रजूतमहीयनमश्विना दत्तमश्वम् जोहुत्रमर्यो विभूतिमुग्रं सहस्रशां वृषणं विड्वङ्गम्। पदार्थ। हे यज्ञादि कर्म कराने वाली स्त्री और समस्त लोकों के अधिपति पुरुष, तुम दोनों जाने आने के लिए जो सबका स्वामी, सब सभाओं का प्रधान राजा, सभाध्यक्ष राजा ने प्रेरणा किए हुए अत्यंत ईर्ष्या करते व शत्रुओं को घिसते हुए शत्रुओं की सेना व शस्त्र और अस्त्रों की वर्षा कराने हारे बलि पौढ़े अंगों से युक्त दुष्ट शत्रुजनों से नहीं सहे जाते और शत्रुओं का तिरस्कार करने व हजारों कामों को सेवने वाले सुपेद सभों में व्याप्त बिजली रूप आग को मेघ के छिन्न भिन्न करने वाले सूर्य के समान तुम दोनों के लिए देता है, उसके लिए निरंतर सुख देओ। भावार्थ। जैसे सूर्य मेघ को वर्षा के सब प्रजा के लिए सुख देता है, वैसे शिल्प विद्या के जानने वाले स्त्री पुरुष समस्त प्रजा के लिए सुख देवें और अपने बीच में जो अतिरथी वीर स्त्री पुरुष है उसका सदा सत्कार करें। मंत्र 10। तावं नरास्वसे सुजाता हवामहे अश्विनानाधमाना आनौ भवसुमतारथेन गिरोजुषाणा सुविताय यातम्। पदार्थ। हे श्रेष्ठ विद्या ग्रहण करने आदि उत्तम कामों में प्रसिद्ध हुए शुभ वाणियों का सेवन और प्रजा के अंगों की पालना करने वाले न्याय में प्रवृत्त रहते हुए स्त्री पुरुषों, जिनको की बहुत ऐश्वर्य मिला, वे हम जिन तुम दोनों को रक्षा आदि के लिए सुंदरता से बुलावें, वे तुम जिसमें प्रशंसित स्वर्ण आदि धन विद्यमान है, उस मनोहर विमान आदि से हम लोगों को ऐश्वर्य के लिए आ मिलो। भावार्थ। प्रजाजनों के स्त्री पुरुषों से जो राजपुरुष प्रीति को पावें, प्रसन्न हों, वे प्रजाजनों को प्रसन्न करें, जिससे एक दूसरे की रक्षा से ऐश्वर्य समूह नित्य बढ़े। मंत्र 11। आस्येनस्य जवसा नूतनेनास्मे यातं न सत्या सजोषा हवेहि वामश्विनाराधव्य सस्वत्तमाया उषसोऽव्युष्टौ। पदार्थ। हे सत्य युक्त समस्त गुणों में रमे हुए स्त्री पुरुषों व सभा सेनाधीशों, जिसका एकता प्रेम व जिसने भली भांति होम की दी हुई मैं अतीव अनादि रूप प्रातःकाल की बेला के विशेष करके चाहे हुए समय में जिन तुमको स्तुति से बुलाऊं, वे तुम निश्चय के साथ बाज पखेरु के वेग के समान नए रथ से हम लोगों को आ मिलो। भावार्थ। स्त्री पुरुष आदि के चौथे प्रहर में उठ अपना आवश्यक अर्थात शरीर शुद्धि आदि काम कर, फिर जगदीश्वर की उपासना और योगाभ्यास को करके राजा और प्रजा के कामों का आचरण करने को प्रवृत्त हों। राजा और दूसरे सज्जनों को चाहिए कि प्रशंसा के योग्य प्रजाजनों का सत्कार करें और प्रजाजनों को चाहिए कि स्तुति के योग्य राजजनों की स्तुति करें, क्योंकि किसी को अधर्म सेवन वाले दुष्ट जन की स्तुति और धर्म का सेवन करने वाले धर्मात्मा जन की निंदा करनी योग्य नहीं है। इससे
सब जन धर्म की व्यवस्था का आचरण करें। इस सूक्त में स्त्री पुरुष और राजा प्रजा के धर्म का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ को पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति समझनी चाहिए। यह 118वां सूक्त समाप्त हुआ। अथ 19विंशत्युत्तरशततमं सूक्तम्। ऋषिः कक्षीवान् दैर्घ्यतमसः देवता अश्विनौ छन्दः नित्रिज्जगति भूरिक्तृष्टुप् जगति विराट जगति स्वरः निषादः धैवतः। मंत्र 1। आवामृतं गुरुमायं मनोजुवं जीराश्वं यज्ञियं जीवसे हुवे सहस्रकेतुं वरिणं शतद्वसुं सृष्टिवानं वरिबोधामभिप्रयः। पदार्थ। हे समस्त गुणों में व्याप्त स्त्री पुरुषों, प्रीति करने वाला मैं जीवन के लिए तुम दोनों का बहुत बुद्धि से बनाया हुआ, जिससे प्राणधारी जीवों को प्राप्त होता, वह उनको इकट्ठा करता, जो यज्ञ के देश को जाने योग्य, जिसमें सहस्त्रों झंडी लगी हों, सैकड़ों प्रकार के धन और बहुत जल विद्यमान हो, जो शीघ्र चालियों को चलता हुआ, मन के समान वेग वाला, जिससे मनुष्य सुख सेवन को धारण करता, उस मनोहर विमान आदि यान की सब प्रशंसा करता हूँ। भावार्थ। इस मंत्र में पिछले सूक्त के अंतिम मंत्र से अश्विनाइश पद की अनुवृत्ति आती है। अच्छा यत्न करते हुए विद्वान शिल्पी जनों ने जो चाहा हो, तो जैसा कि सब गुणों से युक्त विमान आदि रथ इस मंत्र में वर्णन किया, वैसा बन सके। मंत्र 2। ऊर्ध्वादेति प्रत्यस्य प्रयामन्यदायि सस्मन् समयन्तादिशः सदामि कर्मं प्रतियन्त्युदय आवामूर्जानिरतमश्विनारुहात्। पदार्थ। हे सभा सेनाधीशों, तुम दोनों की प्रशंसा के योग्य अति उत्तम यात्रा में जो पराक्रम युक्त नीति और उन्नति युक्त धारण व ऊंची धारण जिन मनुष्यों ने धारण की, वे दान आदि उत्तम कर्म करने हारे मनुष्य भली भांति आते हैं। जिस मनोहर विमान आदि यान का शिल्पी कारक जन आरोहण करता, अर्थात उस पर चढ़ता है, उस पर तुम लोग चढ़ो। जिस उज्ज्वल सुगंधि युक्त भोजन करने योग्य पदार्थ को मनोहर रक्षा आदि व्यवहार हम लोगों के लिए प्राप्त करते हैं, उसको तुम प्राप्त हो। और जिस उज्ज्वल सुगंधि युक्त भोजन करने योग्य पदार्थ का मैं स्वाद लेऊं, इसके स्वाद को तुम प्रीति से प्राप्त हो। भावार्थ। हे मनुष्यों, तुम अच्छे बने हुए रोगों का विनाश करने और बल के देने हारे अन्नों को भोगो। यात्रा में सब सामग्री को लेकर एक दूसरे से प्रीति और रक्षा करा देश प्रदेश को जाओ, पर कहीं नीति को न छोड़ो। मंत्र 3। सम्यन्विता प्रतिदानासु अग्मत्सुभेमकामिता जायपूरणे जिवोरः प्रवणे चेकिते रथो यदश्विनावहतः सूरिमावरम्। पदार्थ। हे स्त्री पुरुषों, जो विद्वान युद्ध करने को जानता है, वह जो तुम दोनों का अति सुंदर रथ परस्पर युद्ध के बीच में लड़ाई करने हारा है, वह जिस अति श्रेष्ठ युद्ध विद्या के जानने वाले धार्मिक विद्वान को तुम प्राप्त होते, उसके साथ वर्तमान शत्रुओं के बांधने व उनको हार देने में जिस अच्छे गुण के पाने के लिए जिसमें वीर जाते हैं, उस संग्राम में ईर्ष्या से एक दूसरे को बुलाते हुए यज्ञ के समान उपकार करने वाले, न गिराए हुए शत्रुओं को जीतने हारे वीर पुरुष अच्छे प्रकार जाएं, उसके लिए उत्तम यत्न भी करें। भावार्थ। राजपुरुष जब शत्रुओं को जीतने को अपनी सेना पठावें, तब जिन्होंने धन पाया, जो करे को जानने वाले, युद्ध में चतुर औरों से युद्ध कराने वाले विद्वान जन, वे सेनाओं के साथ अवश्य जावें और सब सेना उन विद्वानों के अनुकूलता से युद्ध करें, जिससे निश्चय विजय हो।
जब युद्ध निवृत्त हो रुक जावे और अपने अपने स्थान पर वीर बैठें, तब उन सबको इकट्ठा कर आनंद देकर जीतने के ढंग की बातें जीतें करें, जिससे वे सब युद्ध करने के लिए उत्साह बांध के शत्रुओं को अवश्य जीतें। मंत्र 4। युगं भुज्यम्भुरमाणं विभिर्गतं स्वयुक्तिभिर्निवहन्ता पितृभ्यः यासिष्ठं वर्तिर्कृष्णा विजन्यं दिवोदासाय मयि चेति वामवः। पदार्थ। सुख वर्षाने और सब गुणों में रमने हारे सवा सेनाधीशों, तुम दोनों अपनी पुष्टि कराने वाले भोजन करने योग्य पदार्थ को पक्षियों ने पाए हुए समान अपनी रीतियों से राज्य की पालना करने हारे वीरों के लिए निरंतर पहुंचाते हुए अतीव रक्षा करने वाले पदार्थ और जो सेना समूह जाना जाए उसको भी लेकर विद्या का प्रकाश देने वाले सेनाध्यक्ष के लिए जीतने योग्य शत्रु सेना समूह को प्राप्त हो। भावार्थ। से जो सेना समूह हष्ट पुष्ट अर्थात चैन चांद से भरा पूरा खाने पीने से पुष्ट अपने को चाहता हुआ जान पड़े, उसको अनेक प्रकार से भोग और अच्छी सिखावट से युक्त करे, अर्थात उक्त पदार्थ उनको देकर आगे होने वाले लाभ के लिए प्रवृत्त करा, ऐसे सेना समूह से युद्ध कर शत्रुजन जीते जा सकते हैं। मंत्र 5। युवोरश्विना वपुषे युवायुजं रथं वाणिये मधुरस्य सर्जम् आवां पतित्वं सख्याय जग्मुषे योषा वृणीत चैन्या युवां पते। पदार्थ। हे सभा सेनाधीशों, तुम अपने बलों से युक्त तुमने जोड़े मनोहर सेना आदि युक्त यान को इस राज कार्य के बीच में स्थिर हुए उपदेश करने वालों के समान अच्छे रूप के होने के लिए नियम में रखते हो। तुम दोनों के मित्रपन अर्थात अति प्रीति के लिए नियम करते हुए में श्रेष्ठ पालना करने हारे तुम्हारे साथ पति भाव को प्राप्त होने वाली यौन अवस्था से परिपूर्ण ब्रह्मचारिणी युवती स्त्री तुम में से अपने मन से चाहे हुए एक पति को अच्छे प्रकार वरे। भावार्थ। इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे ब्रह्मचर्या करके यौवन अवस्था को पाए हुए विदुषी कुमारी कन्या अपने को प्यारे पति को पाए निरंतर उसको सेवा करती है, और जैसे ब्रह्मचर्य को किए जवान पुरुष अपनी प्रीति से अनुकूल चाहे हुई स्त्री को पाकर आनंदित होता है, वैसी सभा और सेनापति सदा होंगे। मंत्र 6। युवं रेवं परशुते रुरुष्यतो हिमेन गर्भं परितप्तमत्रये युवं सयोरवसं पिप्यतुर्ग विप्रदीर्घेण वन्दनस्तार्यायुषा। पदार्थ। हे सब विद्याओं में व्याप्त स्त्री पुरुषों, जैसे तुम दोनों आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक ये तीन दुख जिसमें नहीं है, उस उत्तम सुख के लिए सब ओर से दूसरे विद्या जन्म में प्रसिद्ध हुए विद्वान से विद्या को पाए हुए सब प्रकार केश को प्राप्त समस्त विद्या की प्रशंसा करने वाले विद्वान मनुष्य को शीत से धाम के समान पालो, अर्थात शीत से धाम जैसे बचाया जावे वैसे पालो। तुम दोनों पृथ्वी में सोते हुए की रक्षा आदि को बढ़ाओ। प्रशंसा करने योग्य व्यवहार लंबी बहुत दिनों की आयु से तुम दोनों ने पार किया, वैसा हम लोग भी प्रयत्न करें। भावार्थ। इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे विवाह किए हुए स्त्री पुरुषों, जैसे शीत से गर्मी मारी जाती है, वैसे अविद्या को विद्या से मारो, जिससे आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक के तीन प्रकार के दुख नष्ट हों। जैसे धार्मिक राजपुरुष चोर आदि को दूर कर सोते हुए प्रजाजनों की रक्षा करते हैं, और जैसे सूर्य चंद्रमा सब जगत की पुष्टि देकर जीवन के आनंद को देने वाले हैं, वैसे इस जगत में प्रवृत्त हो। मंत्र 7। युवं वन्दनं निर्ऋतं चरण्या रथं नदश्राकरणा समिन्वतः क्षेत्रादा विप्रं जनतो विपन्नया प्रभामत्र विदते तंसनाभुवत्। पदार्थ। हे उत्तम कर्मों को करने वा दुख दूर करने वाले स्त्री पुरुषों, तुम दोनों
विद्यावर्ध अर्थात अतीव विद्या पढ़े हुए विद्वानों के योग्य विद्या से युक्त, जिसमें निरंतर सत्य विद्यमान, प्रशंसा करने योग्य विद्या और अच्छी शिक्षा के योग से उत्तम बुद्धि वाले विद्वान को विमान आदि यान के समान अच्छे प्रकार प्राप्त हो। गर्भ के ठहराने की जगह से उत्पन्न हुए संतान के समान अपने निवास से उत्तम काम को अच्छे प्रकार प्रकट करो। जो इस संसार में तुम दोनों का ग्रहाश्रम के बीच संबंध प्रबल हो, उसमें प्रशंसा करने योग्य धर्म की नीति से युक्त कामों को विधान करने को प्रवृत्त हुए मनुष्य के लिए उत्तम राज्य के अधिकारों को देवो। भावार्थ: विचार करने वाले स्त्री पुरुष जन्म से लेके जब तक ब्रह्मचर्य से समस्त विद्या ग्रहण करें, तब तक उत्तम शिक्षा देकर संतानों को यथा योग्य व्यवहारों में निरंतर युक्त करें। मंत्र 8। अगच्छतं कृपमाणं परावति पितुस्वस्य तेजसा विवादितं स्वर्वती ऋतौर्दिर्युवोरा चित्राभिके अभवन्नभिष्टयः। पदार्थ: हे विद्या के विचार में रमे हुए स्त्री पुरुषों, आप अपने पिता के समान वर्तमान पढ़ाने वाले से दूर देश में भी ठहरे और संसार के सुख को छोड़ने से कष्ट पाते हुए कृपा करने के शील वाले सन्यासी को नित्य प्राप्त हो। इसी यति से तुम दोनों के समीप में निश्चय से अद्भुत चाई हुई, जिनमें प्रशंसित सुख विद्यमान है, वे रक्षा आदि कामना सिद्ध हों। भावार्थ: सब मनुष्य पूरी विद्या जानने और शास्त्र सिद्धांत में रमने वाले, राग द्वेष और पक्षपात रहित सबके ऊपर कृपा करते, सर्वदा सत्य युक्त असत्य को छोड़े, इंद्रियों को जीते और योग के सिद्धांत को पाए हुए अगले पिछले व्यवहार को जानने वाले जीवन मुक्त संन्यास के आश्रय में स्थित, संसार में उपदेश करने के लिए नित्य भ्रमते हैं, वे वेद विद्या के जानने वाले सन्यासी जन को पाकर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धियों को विधान के साथ पावें। ऐसे सन्यासी आदि उत्तम विद्वान के संग और उपदेश के सुने बिना कोई भी मनुष्य यथार्थ बोध को नहीं पा सकता। मंत्र 9। उतस्यावं मधुवन्मक्षिकारपन्मदे सोमस्योषिषो हुवन्यते युवं ददीचो मना विवासतो अथासिर प्रतिवामस्यं वदत्। पदार्थ: हे मंगल युक्त राजा और प्रजाजनों, तुम दोनों जो मनोहर उत्तम पुरुष व पुत्र सन्यासी मद के निमित्त प्रवर्तमान, वह शब्द करने वाली माखी जैसे गूंजती है, वैसे तुम दोनों को मधुमत अर्थात जिसमें प्रशंसित गुण हैं, उस व्यवहार के तुल्य अपने को देते लेते चाहता है, उस धर्म की प्रेरणा करने और विद्या धर्म की धारणा करने हारे के तीर से विज्ञान को अच्छे प्रकार से हो। इसके अनंतर तर्क वितर्क से वह तुम दोनों के प्रति प्रीति से इस ज्ञान को और विद्या में व्याप्त हुए विद्वानों में उत्तम शिर के समान प्रशंसित व्याख्यान को कहे। भावार्थ: इस मंत्र में लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जैसे माखी पृथ्वी में उत्पन्न हुए वृक्ष वनस्पतियों से रस, जिसको शहद कहते हैं, उसको लेकर अपने निवास स्थान में इकट्ठा कर आनंद करती है, वैसे ही योग विद्या के ऐश्वर्य को प्राप्त सत्य उपदेश से सुख का विधान करने वाले ब्रह्म विचार में स्थित विद्वान सन्यासी के समीप से सत्य शिक्षा को सुन मान और विचार के सर्वदा तुम लोग सुखी हो। मंत्र 10। युवं वेदवे पुरुवारमश्विना स्मृतं श्वेतं तरुतारं दुवश्यतः सयैरविद्युं प्रतना सुदुष्करं सर्कृत्यमिन्द्रमिव चर्षणि सहम्। पदार्थ: हे सब विद्याओं में व्याप्त सभा सेनाधीशों, तुम दोनों पहुँचाने व जाने को शत्रुओं को ईर्षा से बुलाने वालों की सेनाओं में निरंतर करने योग्य, अतीव गमन करने को बढ़े हुए, जिससे कि बहुत लेने योग्य काम होते हैं, जो शत्रुओं से दुख के साथ उलंघा जा सकता, जिससे मनुष्य शत्रुओं को
सहते, जो तोड़ने फोड़ने के योग्य पेंचों में बांधा हुआ, जिस सब और बिजली की आग चमकती, इस सूर्य के प्रकाश के समान वर्तमान संदेशों को तारने अर्थात इधर उधर पहुंचाने वाले तार यंत्र को सेवो। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे मनुष्यों से बिजली से सिद्ध की हुई तार विद्या से चाहे हुए काम सिद्ध किए जाते हैं, वैसे सन्यासी के संग से समस्त विद्याओं को पाकर धर्म आदि काम करने को समर्थ होते हैं। इन्हीं दोनों से व्यवहार और परमार्थ सिद्धि करी जा सकती है। इससे यत्न के साथ तड़ित तार विद्या अवश्य सिद्ध करनी चाहिए। इस सूक्त में राजा, प्रजा, सन्यासी, महात्माओं की विद्या के विचार का आचरण करने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति समझनी चाहिए। यह 119वां सूक्त समाप्त हुआ। अथ विंशत्युत्तरशततमं सूक्तम्। ऋषिः उशिक्पुत्रः कक्षीवान् देवता अश्विनौ छन्दः पिपीलिका मध्या निसृद्गायत्री भुरिगायत्री स्वराट् ककुबुष्णिक् आर्स्यनुष्टुप् आर्स्युष्णिक् विराड् आर्स्युष्णिक् स्वराड् आर्स्यनुष्टुप् भुरिगुष्णिक् भुरिगनुष्टुप् गायत्री पिपीलिका मध्या विराट् गायत्री स्वरः षड्जः ऋषभः गान्धारः। मंत्र 1। कारादद्धोत्रास्विनावां कोवां जोषौ वयो तथा विदात्य प्रचेता। पदार्थ, हे ग्रहाश्रम धर्म में व्याप्त स्त्री पुरुषों, तुम दोनों की कौन सेना शत्रुओं के बल को लेने और उत्तम जीत देने की सिद्धि करे। तुम दोनों के प्रीति उत्पन्न करने हारे व्यवहार में कैसे कौन विद्या विज्ञान रहित अर्थात मूढ़ शत्रुहार को विधान करे। भावार्थ, सभा सेनाधीश शूर और विद्वान के व्यवहारों को जानने हारों के साथ अपना व्यवहार करें, फिर शूर और विद्वान के हार देने और उनका जीत को रोकने को समर्थ हों। कभी किसी को मूढ़ के साय से प्रयोजन नहीं सिद्ध होता। इससे सब दिन विद्वानों से मित्रता रखें। मंत्र 2। विद्वांसा विदुरा प्रेक्षित विद्वानित्था परो अचेता नूचिन्नु मर्ते अर्क्रौ। पदार्थ, जैसे अज्ञान मूर्ख दो विद्यावान पंडित जनों को शत्रुओं के मारने व मन को अत्यंत क्लेश देने हारी बातों को पूछे, ऐसे और विद्वान महात्मा अपने ढंग से ही शीघ्र पूछे नहीं करने वाले मनुष्य के निमित्त भी शीघ्र पूछे, जिससे ये आलस्य को छोड़कर पुरुषार्थ में प्रवृत्त हों। भावार्थ, जैसे विद्वान विद्वानों की सम्मति से बर्ताव बरतें, वैसे और भी बरतें। सदैव विद्वानों को पूछकर सत्य और असत्य का निर्णय कर आचरण करें और झूठ को त्याग करें। इस बात में किसी को कभी आलस्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना पूछे कोई नहीं जानता है। इससे किसी को मूर्खों के उपदेश पर विश्वास न लाना चाहिए। मंत्र 3। ता विद्वांसा हवामहे वामतानो विद्वांसा मन्मवोचेदमद्य प्राचेदयमानो युवाकुः। पदार्थ, जो पूरी विद्या पढ़े उत्तम आप्त अध्यापक तथा उपदेशक विद्वान इस समय में हम लोगों के लिए मानने योग्य उत्तम वेदों में कहे हुए ज्ञान का उपदेश करें, उन समस्त विद्या से उत्पन्न हुए प्रश्नों के उत्तर देने और सब उत्तम विद्याओं के जताने हारे तुम दोनों विद्वानों को हम लोग स्वीकार करते हैं। जो सबके ऊपर दया करता हुआ मनुष्यों को समस्त विद्याओं के साथ संयोग कराने हारा मनुष्य उन तुम दोनों विद्वानों का सत्कार करे, उसका तुम सत्कार करो। भावार्थ, इस संसार में जो जिसके लिए सत्य विद्याओं को देवे, वह उसको मन, वाणी और शरीर से सेवे, और जो कपट से विद्या को छिपावे, उसको निरंतर तिरस्कार करे। ऐसे सब लोग मिल मिला के विद्वानों का
मान और मूर्खों का अपमान निरंतर करें, जिससे सत्कार को पाए हुए विद्वान विद्या के प्रचार करने में अच्छे अच्छे यत्न करें और अपमान को पाए हुए मूर्ख भी करें। मंत्र 4। विपृच्छामि पाक्यान देवान् वसत्कृतस्याद्भुतस्य दस्रा पातं च संयसो युवं च रभ्यसो नः। पदार्थ। हे दुखों के दूर करने, पढ़ाने और उपदेश करने हारे विद्वानों, मैं तुम दोनों को अति विद्या बल से भरे हुए अत्यंत उत्तम पुरुषार्थ युक्त विद्या और योग के अभ्यास से जिनकी बुद्धि पक गई उन विद्वानों के समान क्रिया से सिद्ध किए हुए शिल्प विद्या से उत्पन्न होने वाले आश्चर्य रूप काम के विज्ञान के लिए प्रश्नों को पूछता हूँ, और तुम दोनों उनके उत्तर देओ, जिससे मैं तुम्हारी सेवा करता हूँ और तुम हमारी रक्षा करो। भावार्थ। विद्वान जन नित्य बालक आदि वृद्ध पर्यंत मनुष्यों को सिद्धांत विद्याओं का उपदेश करें, जिससे उनकी रक्षा और उन्नति होवे, और वे भी उनकी सेवा कर अच्छे स्वभाव से पूछकर विद्वानों के दिए हुए समाधानों को धारण करें। ऐसे हिल मिल के एक दूसरे के उपकार से सब सुखी हों। मंत्र 5। प्रयाघोषे भृगवाणेन शोभेयया वाचा यजति वज्रियो मां प्रेषयोर्न विद्वान्। पदार्थ। हे समस्त विद्याओं में रमे हुए पढ़ाने और उपदेश करने हारे विद्वानों, पाने योग्य बोधों को प्राप्त सब जनों के अभीष्ट सुख को प्राप्त होने वाला मनुष्य विद्यावान सज्जन के समान जिस वाणी से तुम्हारा अच्छा सत्कार करता है, उस वाणी से मैं शोभा पाऊं। जो विदुषी स्त्री अच्छे गुणों से पक्की बुद्धि वाले विद्वान के समान आचरण करने वाला उत्तम वाणी के निमित्त सत्कार करती सी दिखती है, उस वाणी से मैं उक्त स्त्री का सत्कार करूं। भावार्थ। इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे पढ़ाने और उपदेश करने हारे विद्वानों, आप उत्तम शास्त्र जानने हारे श्रेष्ठ सज्जन के समान सबके सुख के लिए नित्य प्रवृत्त रहो। ऐसे विदुषी स्त्री भी रहे। सब मनुष्य विद्या धर्म और अच्छे शील युक्त होते हुए निरंतर शोभायुक्त हों। कोई विद्वान मूर्ख स्त्री के साथ विवाह न करे और न कोई पढ़ी स्त्री मूर्ख के साथ विवाह करे, किंतु मूर्ख मूर्खा से और विद्वान मनुष्य विदुषी स्त्री से संबंध करे। मंत्र 6। श्रुतं गायत्रं तकमानस्यां सिद्धिर्विवेभास्नावां आक्षेषु वस्पतिदन्। पदार्थ। हे रूपों के दिखाने हारी आँखों के समान वर्तमान धर्म के पालने और विद्या की प्राप्ति कराने व उपदेश करने हारे विद्वानों, तुम्हारे तीर से विद्या पाए विद्वान के भी उस ज्ञान को जो गाने वाले की रक्षा करता है, वह सुने हुए उत्तम व्यवहार को ग्रहण करता हुआ मैं ही उपदेश करूं। भावार्थ। इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्य को चाहिए कि जो जो उत्तम विद्वानों से पढ़ा व सुना है, उसको औरों को नित्य पढ़ाया और उपदेश किया करें। मनुष्य जैसे औरों से विद्या पावे वैसे ही देवें, क्योंकि विद्यादान के समान कोई और धर्म बड़ा नहीं है। मंत्र 7। युवं यास्तं महोरं युवं मायन्निरततं शतं तानो वसुस्तु गोपास्यातं पातं नो वृगादगायो। पदार्थ। हे निवास कराने हारे अध्यापक उपदेश को औरों को सुख देते हुए जो तुम जिस पर बैठो अथवा तुम दोनों हम लोगों की भली भांति रक्षा करने हारे हो, वे बड़ा जो कि अपने को अन्याय करने से पाप चाहता उस चोर डाकू से हम लोगों को पालो, और वे ही आप दोनों विद्या आदि उत्तम भूषणों से परिपूर्ण शोभायमान करो। भावार्थ। जैसे सभा सेनाधीश चोर आदि के भय से प्रजाजनों की रक्षा करें,
वैसे ये भी सब प्रजाजनों की पालना करने योग्य होंगे। सब अध्यापक, उपदेशक तथा शिक्षक आदि मनुष्य धर्म में स्थिर हुए अधर्म का विनाश करें। मंत्र 8। मा कस्मै दातमभ्यमित्रिणे नो मा कुत्रानो गृहेभ्यो देनवो गो सनाभुजो वशिष्ठे। पदार्थ। हे रक्षा करने हारे सभा सेनाधीशो, तुम लोग किसी ऐसे मनुष्य के लिए कि जिसके मित्र नहीं अर्थात सबका शत्रु हम लोगों को मत कहो। आपकी रक्षा से हम लोगों की दूध भरे हुए थनों से अपने बछड़ों समेत मनुष्य आदि प्राणियों को पालती हुई गायें बछड़ों से रहित अर्थात बंध्या मत हों और वे हमारे घरों से विदेश में मत पहुँचे। भावार्थ। प्रजाजन राजजनों को ऐसी शिक्षा दें कि हम लोगों को शत्रुजन मत पीड़ा दें और हमारे गौ, बैल, घोड़े आदि पशुओं को न छोड़ लें, ऐसा आप यत्न करो। मंत्र 9। दुहीयन्मित्रदितये युवा कुर्राये च नो विमितं वाजवत्यै ऋषे च नो विमितं धेनुमत्यै। पदार्थ। हे सब विद्याओं में व्याप्त सभा सेनाधीशो, तुम दोनों जो गोए दूध आदि से पूर्ण करती हैं उनको हमारे जिससे मित्रों की धारणा हो तथा सुख से मेल व दुख से अलग होना हो उस धन के ओर जीवने के लिए मानो तथा जिसमें प्रशंसित ज्ञान व गो का संबंध विद्यमान है उसके ओर इच्छा के लिए हमको प्रेरणा देव अर्थात पहुँचाओ। भावार्थ। जो गो आदि पशु मित्रों की पालना ज्ञान और धन के कारण हो उनको मनुष्य निरंतर राखें और सबको पुरुषार्थ के लिए प्रवृत्त करें जिससे सुख का मेल और दुख से अलग रहें। मंत्र 10। अश्विनो रसनमृतमनस्वं वाजिनीवतो तेनाहं भूरिचाकना। पदार्थ। मैं जिनके प्रशंसित विज्ञानयुक्त सभा और सेना विद्यमान है उन सभा सेनाधीशों के अनश्व अर्थात जिसमें घोड़ा आदि नहीं लगते उस रमण करने योग्य विमान आदि यान का सेवन करूं और उससे बहुत प्रकाशित हूं। भावार्थ। जो भूमि, जल और अंतरिक्ष में चलने के लिए विमान आदि यान बनाए जाते हैं उनमें पशु नहीं जोड़े जाते किंतु वे पानी और अग्नि के कला यंत्रों से चलते हैं। मंत्र 11। अयं समहमातनुयाते जनानु सोमपेयं सुखोरथः। पदार्थ। हे सत्कार के साथ वर्तमान विद्वान, आप जो यह सुख अर्थात जिसमें अच्छे अवकाश तथा रमण विहार करने के लिए जिसमें स्थित होते वह विमान आदि यान है जिससे पढ़ाने और उपदेश करने हारे अनुकूल एक देश से दूसरे देश को पहुंचाए जाते हैं, उससे मुझे व मनुष्यों अथवा ऐश्वर्य युक्त मनुष्यों के पीने योग्य उत्तम रस को विस्तारो अर्थात उन्नति देओ। भावार्थ। जो अत्यंत उत्तम अर्थात जिससे उत्तम और न बन सके उस यान का बनाने वाला शिल्पी हो वह सबको सत्कार करने योग्य है। मंत्र 12। अधस्वप्नस्य निर्विदे अभुञ्जतस्य रेवतः उभातापश्रिणश्यतः। पदार्थ। मैं नींद आप भी जो नहीं भोगता उस और धनवान पुरुष के निकट से उदासीन भाव को प्राप्त हूँ जिसके अनंतर जो दो पुरुषार्थहीन हैं वे दोनों सुख के रुकने से नष्ट होते हैं। भावार्थ। जो ऐश्वर्यवान न देने वाला जो दरिद्री उदार चित्त है वे दोनों आलसी होते हुए दुख भोगने वाले निरंतर होते हैं। इससे सबको पुरुषार्थ के निमित्त अवश्य यत्न करना चाहिए। इस सूक्त में प्रश्नोत्तर पढ़ने और राजधर्म के विषय का वर्णन होने से इसके अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति समझनी चाहिए। यह 120वां सूक्त समाप्त हुआ। अथ एकविंशत्युत्तरशततमं सूक्तम्। ऋषिः
औषिजः दैर्घतमसः कक्षीवान् देवता विश्वे देवा इन्द्रश्च छन्दः भुरिक्पङ्क्तिः त्रिष्टुप् विराट् त्रिष्टुप् निच्चित् त्रिष्टुप् स्वरः पंचमः धैवतः। मंत्र 1। कदित्था निपात्रं देवयतां श्रवद्गिरो वंगिरसां तुरण्यन् प्रेदानड्विषा हर्म्यस्योरुक्रंसते यद्वरे यत्र। पदार्थ। हे पुरुष, तूने विनाश करने योग्य प्रजापालन रूप व्यवहार में संगत करने वाला शीघ्रता करता हुआ जैसे ज्ञान चाहने हारा सिखाने योग्य बालक व मनुष्यों की पालना करे तथा चाहते और विद्या के सिद्धांत रस को पाए हुए विद्वानों की जिन वेद विद्या की शिक्षा रूप वाणियों को सुने, उनको इस प्रकार से कब सुनेगा। और जैसे धर्मात्मा राजा न्याय घर के बीच वर्तमान हुआ विनय से प्रजाजनों को प्राप्त हुए और बहुत आक्रमण करे, अर्थात उनके व्यवहारों में बुद्धि को दौड़ावे, इस प्रकार का कब होगा। भावार्थ। इस मंत्र में लुप्तोपमा अलंकार है। हे स्त्री पुरुषों, जैसे शास्त्रवेत्ता विद्वान सब मनुष्य आदि को सत्य बोध कराते और झूठ से रोकते हुए उत्तम शिक्षा देते हैं, वैसे अपने संतान आदि को आप निरंतर अच्छी शिक्षा दो, जिससे तुम्हारे कुल में अयोग्य संतान कभी उत्पन्न न हो। मंत्र 2। स्तम्भेदद्यां सतरुणं पुरुषाय द्रिपुर्वाजाय द्रविणं न रोगो अनुस्वजां महिषस्य क्षतब्राह्मे रामस्वस्य परिमातरं गो। पदार्थ। जैसे बड़ा सूर्य भूमि का धारण करने वाला है, वैसे सकल विद्याओं से युक्त आप्त बुद्धि में धावी धर्म और विद्या की प्राप्ति कराने वाला सज्जन विज्ञान व अन्य के लिए व्याप्त होने योग्य राज्य की आप से उत्पन्न की गई स्वीकार करने योग्य माता के समान पालने वाली विद्या और अच्छी शिक्षा से पाई हुई वाणी को सब ओर से कहे। वह जैसे सूर्य प्रकाश को धारण करे, वैसे वही पृथ्वी पर धन को बढ़ा, खेत को जल के समान सिंचा करे। भावार्थ। इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो आप अर्थात उत्तम शास्त्रों के विद्वान के संग से विद्या विनय और न्याय आदि का धारण करे, वह सुख से बढ़े और बड़ा सत्कार करने योग्य हो। मंत्र 3। नक्षद्धवमरुणि पूर्व्यं नटुरो विशामङ्गिरसामनुद्योन् तक्षद्वज्रं निहतं तस्तं बद्ध्यां चतुष्पदे नर्यायद्विपादे। पदार्थ। जो तुरंत आलस छोड़े हुए विद्वान मनुष्य गो आदि पशु व मनुष्य आदि प्राणियों व मनुष्यों में अति उत्तम महात्मा जन के लिए प्रतिदिन अगले विद्वानों ने अनुष्ठान किए हुए देने लेने योग्य और प्रातः समय की बेला लाल रंग वाले उजैली के समान राजनीतियों को प्राप्त हो, नित्य कार्य में युक्त किए हुए शस्त्र अस्त्रों को तीक्ष्ण करके शत्रुओं को मारे तथा उनके विद्या और न्याय के प्रकाश का निबंध करे, वह अंगों के रस अथवा प्राण के समान प्यारे प्रजाजनों के बीच प्रकाशमान राजा होता है। भावार्थ। इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो मनुष्य विनय आदि से मनुष्य आदि प्राणी और गो आदि पशुओं को व्यतीत हुए आप्त निष्कपट सत्यवादी राजाओं के समान पालते और अन्याय से किसी को नहीं मारते, वे ही सुखों को पाते हैं और नहीं। मंत्र 4। अस्य मदेश्वर्यं दारिदायापि वृतमुश्रियाणामनेकम् यद्ध प्रसर्गे त्रिकगुं निवर्तत भद्रुहो मानुषस्य दुरोवः। पदार्थ। जो मनुष्य ऐसा है कि जिसकी पूर्व आदि दिशा सेना व पढ़ाने और उपदेश करने वालों से युक्त है, इस प्रत्यक्ष मनुष्य के गौओं के उत्तमता से उत्तम कराने रूप आनंद के निमित्त सत्य व्यवहार व जल के लिए
सुख और बलों से युक्त विद्या और अच्छी शिक्षा रूप वचनों में श्रेष्ठ सेना को देवे तथा गो आदि पशुओं के द्रोही अर्थात मारने हारे पशु हिंसक मनुष्यों को रोके, हिंसा न होने दे, उक्त दुष्टों के द्वारे बंद कर देवे, वही चक्रवर्ती राजा होने के योग्य है। भावार्थ, वे ही राजपुरुष उत्तम होते हैं जो प्रजास्थ मनुष्य और गो आदि प्राणियों के सुख के लिए हिंसक दुष्ट पुरुषों की निवृत्ति कर धर्म में प्रकाशमान होते और जो परोपकारी होते हैं, जो अधर्म मार्ग को रोक धर्म मार्गों को प्रकाशित करते हैं, वे ही राज कामों के योग्य होते हैं। मंत्र 5। तुभ्यं पयोयत्पितरावनीतं राधस्सुरेतस्तु रणे भुरण्यो शुचियत्ते रेग्नाय जन्त सपर्दुगाय पयौ श्रियाय। पदार्थ, हे सज्जन, जिस दूध आदि पदार्थ के पीने को जल्दी करते हुए तेरे लिए धारण और पुष्टि करने वाले माता पिता, जिसमें उत्तम वीर्य उत्पन्न होता है, उस दूध और उत्तम सिद्धि करने वाले धन की प्राप्ति करावें, और जैसे दूध आदि के पीने को जल्दी करते हुए तेरे लिए दयालु गौ आदि पशुओं का पालने वाला मनुष्य, जिससे एक सा सुख धारण करना होता है, उस दूध को पूरा करने हारी उत्तम पुष्टि देती हुई गौ के शुद्ध पवित्र पीने योग्य दूध को प्रशंसित धन के समान भली भांति देवें, वैसे उन मनुष्यों की तू निरंतर सेवा कर और उनके उपकार को कभी मत छोड़। भावार्थ, मनुष्य लोग जैसे माता पिता और विद्वानों की सेवा से धर्म के साथ सुखों को प्राप्त होवें, वैसे ही गो आदि पशुओं की रक्षा से धर्म के साथ सुख पावें। इनके मन के विरुद्ध आचरण को कभी न करें, क्योंकि ये सबका उपकार करने वाले प्राणी हैं। मंत्र 6। अदप्रजज्येत रणिर्ममत्तु प्ररोच्य स्याउषसो न सूरः इन्दुर्ये विनाष्टस्येतु हव्ये श्रुवेण सिञ्चन् जरणाभिधामा। पदार्थ, हे अच्छे कामों के अनुष्ठान करने वाले मनुष्य, आप प्रभात समय से सूर्य के समान जिनसे अपने देने लेने के योग्य दूध आदि पदार्थों से ऐश्वर्य अर्थात उत्तम पदार्थ सिद्ध होते हैं, उनसे और श्रुवा आदि के योग से यज्ञ भूमि को सब ओर से सींचते हुए सज्जनों के समान इन गो के दूध आदि पदार्थों से संसार में भली भांति प्रकाशमान हो और ऐश्वर्य युक्त प्रशंसित कामों को प्राप्त हो। दुख से पार होते हुए सुख का विस्तार करने अर्थात बढ़ाने वाले आप आनंद भोगो, इसके अनंतर प्रसिद्धि हो। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्य गो आदि पशुओं को राख और उनकी वृद्धि कर वैदिक शास्त्र के अनुसार उन पशुओं के दूध आदि को सेवते हुए बलिष्ठ और अत्यंत ऐश्वर्ययुक्त निरंतर हों। जैसे कोई हल पटेला आदि साधनों से युक्ति के साथ खेत को सिद्ध कर जल से सींचता हुआ अन्न आदि पदार्थों से युक्त होकर बल और ऐश्वर्य से सूर्य के समान प्रकाशमान होता है, वैसे इन प्रशंसा योग्य कामों को करते हुए प्रकाशित हों। मंत्र 7। श्रिद्मा यद्वनदितीरतस्य सूरोऽध्वरे परिरोधनागो यद्प्रभासि कृत्यानुद्युन्नर्विषेपस्विषेतुराय। पदार्थ, हे सज्जन मनुष्य, तू जो ऐसे उत्तम क्रिया की जिससे सुंदर सुख का प्रकाश होता है, वह वनों की धारणा अर्थात रक्षा की और जो गो की रक्षा होने के अर्थ काम किए हैं, उनसे तू जिसमें हिंसा आदि दुख नहीं है, उस रक्षा के निमित्त उत्तम कामों का प्रतिदिन प्रेरणा देने वाले सूर्यलोक के समान लड़ा आदि गाड़ियों में जो बैठना होता, उसके लिए और पशुओं के बढ़ने की इच्छा के लिए और शीघ्र जाने के लिए जो निश्चय से प्रकाशित होता है, सो आप अपने को उत्तम उत्तम कामों की इच्छा करो। भावार्थ,
इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो मनुष्य पशुओं की रक्षा और बढ़ने आदि के लिए वनों को राख, उन्हीं में उन पशुओं को चरा, दूध आदि का सेवन कर खेती आदि कामों को यथावत करें, वे राज्य के ऐश्वर्य से सूर्य के समान प्रकाशमान होते हैं और गो आदि पशुओं के मारने वाले नहीं होते। मंत्र 8। अष्टामहो दिवादो हरे द्युम्ना साहमभियोदानोत्सं हरिं यत्ते मंदिरं दुक्षन् विदे गौरव समुद्रभिर्वाताप्यम्। पदार्थ। हे राजन, तुम्हारे जो युद्ध करने वाले सुखों के बढ़ने के लिए जैसे रस आदि पदार्थ या भक्षण करने और सब जगह व्याप्त होने वाला सूर्यलोक बड़ी दीप्ति से अपने प्रकाश और आकर्षण को मेघ व पर्वतों के साथ प्रचलित करता है, वैसे इस संसार में कुएं को बनाएं, जिससे धन सहे जाते अर्थात मिलते उस घोड़ा और मनोहर शुद्ध वायु के पाने योग्य गो के बड़प्पन को सब प्रकार से पूर्ण करें, वे आपको सत्कार करने योग्य हैं। भावार्थ। इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, तुम जैसे सूर्य अपने प्रकाश से सब जगत को आनंद देकर अपनी आकर्षण शक्ति से भूगोल का धारण करता है, वैसे ही नदी, सोता, कुआं, बावरी, तालाब आदि को बनाकर वन व पर्वतों में घास आदि को बढ़ा, गो और घोड़े आदि पशुओं को रक्षा और वृद्धि कर दूध आदि के सेवन से निरंतर आनंद को प्राप्त हो। मंत्र 9। त्वमाय सम्प्रति वर्तयो गुर्दिवो अस्मानमुपनीतं ऋभ्वा उत्साहे अत्र पुरोहतवन्मञ्चुष्टमरन्दै पर्यासि वदै। पदार्थ। हे अच्छे प्रकार सेवन करते और बहुत मनुष्यों से ईर्ष्या के साथ बुलाए हुए मनुष्य, तू जैसे सूर्य दिव्य सुख देने हरे प्रकाश से अंधकार को दूर करके व्याप्त होने वाले अपने समीप आए हुए मेघ को छिन्न भिन्न कर संसार में पहुंचाता है, वैसे मेधावी अर्थात धीर बुद्धि वाले पुरुष के साथ लोहे से बनाए हुए शस्त्र अस्त्रों को लेके वज्र के लिए शत्रुओं के पराक्रम को सुखाने हारे बल को धारण करता हुआ, जहाँ गौओं के मारने वाले हैं वहाँ उनको, जिनकी संख्या नहीं, उन गो हिंसकों को मारने के उपायों से सब ओर से प्राप्त होते हो, उनको गो आदि पशुओं के समीप से लौटाओ भी। भावार्थ। इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, तुम लोग जैसे सूर्य मेघ को वर्षा और अंधकार को दूर कर सबको हर्ष आनंद युक्त करता है, वैसे गो आदि पशुओं की रक्षा कर उनके मारने वालों को रोक निरंतर सुखी हो। यह काम बुद्धिमानों के सहाय के बिना होने को संभव नहीं है, इससे बुद्धिमानों के सहाय से ही उक्त काम का आचरण करो। मंत्र 10। पुरायत्सूरस्तमसूवपीतस्तमद्रिवः फलिगम्मेतिमस्य सुष्णस्य चित्परेदं यदोजो दिवस्परे सुग्रथितं तदातः। पदार्थ। जिनके राज्य में प्रशंसित पर्वत विद्यमान है, वैसे विख्यात राजन, आप जैसे सूर्य मेघ छिन्न भिन्न कर अंधकार के विनाश करने हारे प्रकाश से प्रकाशित होता है, वैसे अपनी सेना से उस शत्रु बल को विदारो अर्थात उसका विनाश करो। जिसको पहले निवृत्त करते रहे हो उसको अच्छा बांध कर ठहराओ। जो इसका सब ओर से सुख देने वाला बल है, उसको निवृत्त कर सुखाने वाले शत्रु के सब ओर से भी वज्र को उसके हाथ से गिरा देओ, जिससे यह गौ का मारने वाला न हो। भावार्थ। इस मंत्र में लुप्तोपमा अलंकार है। हे राजपुरुषों, जैसे सूर्य मेघ को मार और उसको भूमि में गिरा सब प्राणियों को प्रसन्न करता है, वैसे ही गौ के मारने वालों को मार गो आदि पशुओं को निरंतर सुखी करो। मंत्र 11। अनुत्वा महीपाजसी अचक्रे द्यावक्षामामरतामिन्द्रकर्मन् त्वं वृत्रमासयानं शिरासु बहुवज्रेण शिस्वपो वराहुम्।
पदार्थ। हे परम ऐश्वर्य को पाए हुए सभाध्यक्ष आदि सज्जन पुरुष, आप सूर्य जैसे मेघ को छिन्न भिन्न करे वैसे बंधन रूप नाड़ियों में बड़े शस्त्र और अस्त्रों के समूह से धर्मयुक्त उत्तम व्यवहार व धार्मिक जनों के मारने वाले दुष्ट शत्रु को मार के जिससे सब ओर से गाढ़ी नींद पाई उसके समान सुलाओ, जिससे बड़े रक्षा करने हारा और अपने प्रकाश करने में न रुके हुए सूर्य और पृथ्वी आपको प्राप्त होकर उनमें से प्रत्येक राज्य के काम में तुमको अनुकूलता से आनंद देवें। भावार्थ। इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। राजपुरुषों को चाहिए कि विनय और पराक्रम से दुष्ट शत्रुओं को बांध मार और निवार अर्थात उनको धार्मिक मित्र बनाकर समस्त प्रजाजनों को अच्छे कामों में प्रवृत्त करा आनंदित करें। मंत्र 12। त्वमिन्द्र नर्यो यावो निर्दिष्टा वा तस्य सुयुजो वैष्ठान् यन्ते काव्यौसना मन्दिनं दाद्रित्रहणं पार्यं ततक्ष वज्रम्। पदार्थ। हे प्रजा पालने हारे धीर उत्तम बुद्धिमान के पुत्र, धर्म की कामना करने हारे मनुष्यों में साधु श्रेष्ठ हुए जन, आप जिन अति विद्या धर्म की प्राप्ति कराने हारे प्राण के बीच योगाभ्यास से अच्छे युक्त योगी धार्मिक जनों की रक्षा करते हो, उनके साथ धर्म के बीच स्थिर हो, जो आपके लिए जिस शत्रुओं के मारने वाले वीर प्रशंसा के योग्य जिससे पूर्ण काम बने उस मनुष्य को देवें, व जो शत्रुओं पर अति तेज शस्त्र और अस्त्रों को फेंके उसके साथ भी धर्म से वर्तो। भावार्थ। जैसे राजपुरुष परमेश्वर की उपासना करने, पढ़ने और उपदेश करने वाले तथा उत्तम व्यवहारों में स्थिर प्रजा और सेना जनों की रक्षा करें, वैसे वे भी उनकी निरंतर रक्षा किया करें। मंत्र 13। त्वं सूरो हरितो रामयोनिन् भरतचक्रमेधसूनायमिन्द्र प्रास्य पारं नवतिं नव्यानामपि कर्तमवर्तयो अर्जुन। पदार्थ। हे परमेश्वर्य के देने वाले सभाध्यक्ष, आप यह सूर्यलोक जैसे किरणों को व जैसे उत्तम घोड़ा जिससे रथ ढुढ़कता है उस पहिए को यथायोग्य काम में लगाता है, वैसे विषयों में न संग करने और प्रजाजनों को धर्म की प्राप्ति कराने हारे मनुष्यों की पुष्टि और पालना करो, तथा नौकाओं से पार करने योग्य जो जल में चलने के लिए 90 रथ हैं उनको समुद्र के पार उत्तमता से पहुँचाओ, तथा उन उक्त पुरुषार्थी पुरुषों को भी कुआं खुदाने और कर्म करने को प्रवृत्त कराओ, और आप यहाँ हम लोगों को सदा आनंद से रमाओ। भावार्थ। इस मंत्र में लुप्तोपमा और श्लेषालंकार है। जैसे सूर्य सबको अपने अपने कामों में लगाता है, वैसे उत्तम शास्त्र जानने वाले विद्वान जन मूर्ख जनों को शास्त्र और शारीरिक कर्म में प्रवृत्त करा सब सुखों को सिद्ध कराने। मंत्र 14। त्वं नो अस्या इन्द्रदुर्रणाय पाहि वज्रवो दुरितादवीके प्रणो वाजा मृत्यु अस्वबुद्ध्या निषेयन्ति श्रवसे सोमृतायै। पदार्थ। जिसकी प्रशंसित विशेष ज्ञानयुक्त नीति विद्यमान, सो अधर्म का विनाश करने हारे हे सेनाध्यक्ष, रथ का ले जाने वाला होता हुआ तू संग्राम में इस प्रत्यक्ष दुख से मारने योग्य शत्रुओं की सेना और दुष्ट आचरण से हम लोगों की रक्षा कर, तथा इच्छा सुनना व अन्न और उत्तम सत्य तथा प्रिय वाणी के लिए हम लोगों के अंतरिक्ष में हुए अग्नि आदि पदार्थों को चलाने व बढ़ाने को जो जानते उन्हें और विशेष ज्ञान व वेग युक्त संबंधियों को भली भांति दे। भावार्थ। सेनाधीश को चाहिए कि अपनी सेना को शत्रु के मारने से और दुष्ट आचरण से अलग रखें, तथा वीरों के लिए बल तथा उनकी इच्छा के अनुकूल बल के बढ़ाने वाले
पीने योग्य पदार्थ तथा पुष्कल अन्न दें। उनको प्रसन्न और शत्रुओं को अच्छे प्रकार जीतकर प्रजा की निरंतर रक्षा करें। मंत्र 15। मासाते अस्मत्सुमतिर्विदसद्वाजप्रमः समिशो वरन्त आनो भज मघवन् गोस्वर्यो महिष्ठास्ते सदमादस्यामा। पदार्थ। हे विशेष ज्ञान व विज्ञानों ने अच्छे प्रकार सत्कार को प्राप्त किए और प्रशंसित सत्कार करने योग्य धन से युक्त जगदीश्वर, आपकी कृपा से जो उत्तम बुद्धि है सो हमारे निकट से मत विनाश को प्राप्त हुए। सब मनुष्य इच्छा और अन्न आदि पदार्थों को अच्छे प्रकार स्वीकार करें। स्वामी ईश्वर, आप हम लोगों को पृथ्वी, वाणी, धेनु और धर्म के प्रकाशों में चाहो, जिससे अत्यंत सुख और विद्या आदि पदार्थों से वृद्धि को प्राप्त हुए हम लोग आपके अति आनंद सहित अर्थात आपके विचार में मग्न हों। भावार्थ। मनुष्य को चाहिए कि उत्तम बुद्धि आदि की प्राप्ति के लिए परमेश्वर को स्वामी माने और उसकी प्रार्थना करें। जिससे ईश्वर के जैसे गुण कर्म और स्वभाव हैं वैसे अपने सिद्ध करके परमात्मा के साथ आनंद में निरंतर स्थिर हों। इस सूक्त में स्त्री, पुरुष और राज प्रजा आदि के धर्म का वर्णन होने से पूर्व सूक्तार्थ के साथ इस अर्थ की संगति जाननी चाहिए। यह 121वां सूक्त समाप्त हुआ। अथ 22-शततमं सूक्तम्। ऋषिः कक्षीवान् देवता विश्वे देवाः छन्दः भूरिक्पङ्क्तिः स्वराट्पङ्क्तिः विराट्त्रिष्टुप् निःसृत्पङ्क्तिः विराट्पङ्क्तिः त्रिष्टुप् निःसृत्त्रिष्टुप् स्वरः पंचमः धैवतः। मंत्र 1। प्रवः पान्तं रघुमन्यभुवन्दो यज्ञं रुद्राय मेढुषे वरध्वम् दिवो वस्तुश्च सुरस्य वीरैरिषुद्ध्यैव मरुतो रोदस्यो। पदार्थ। हे थोड़े क्रोध वाले मनुष्यों, भूमि और सूर्य मंडल में जैसे पवन विद्यमान वैसे जिसमें वाण धरे जाते उस धनुष में जैसे वैसे वीर मनुष्यों के साथ वर्तमान तुम सज्जनों के प्रति सुखी रूपी वृष्टि करने और दुष्टों के रुलाने हारे सभा अध्यक्ष आदि के लिए तुम लोगों की रक्षा करते हुए संगम करने योग्य उत्तम व्यवहार और अन्न को तथा विद्या प्रकाशों जो कि अविद्वानों के संबंध में वर्तमान उपदेश आदि उनको जैसे धारण व पुष्ट करो वैसे मैं इसे तुम्हारे व्यवहार की स्तुति करता हूँ। भावार्थ। इस मंत्र में पूर्णोपमा और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जब मनुष्यों का योग पुरुषों के साथ अच्छा यत्न बनता है तब कठिन भी काम सहज से सिद्ध कर सकते हैं। मंत्र 2। पत्नीव पूर्वहूतिं वा वृदध्य उषासानक्ता पुरुदा विदाने स्तरेणात्तं युतं वसाना सूर्यस्य श्रियासु दृशे हिरण्ये। पदार्थ। हे सरल स्वभाव युक्त उत्तम स्त्री, तू जैसे यज्ञादि कर्म के साथ रहने वाली विद्वान की स्त्री बुद्धि करने को अर्थात गृह आश्रम आदि व्यवहारों के बढ़ाने को जिसका पहले बुलाना होता अर्थात सब कामों में जिसकी प्रथम सेवा करनी होती उस अपने पति को स्वीकार कर, जो बहुत व्यवहार व पदार्थों की धारणा करने हारे जाने जाते उन रात्रि दिन के समान बढ़ते वैसे वर्ता कर, तथा सूर्यमंडल की स्वर्ण सी चिलकती हुई ज्योतियों और उत्तम शोभा से जिस तेरा अच्छा दर्शन वह कुएं के समान अनेक प्रकार बने हुए विस्तार युक्त वस्त्र को पहनती हुई जैसे कला यंत्र आदि को के संयोग से ढांपी हुई नाव हो वैसी निरंतर हो। भावार्थ। इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। पतिव्रता स्त्री विद्यमान अपने पति को प्रसन्न करती और स्त्री व्रत अर्थात नियम से अपनी स्त्री में रमने हारा पति जैसे दिन रात्रि संबंध से मिला हुआ वर्तमान है
वैसे संबंध से वर्तमान कपड़े और पहनने गहने हुए सुशोभित धर्मयुक्त व्यवहार में यथावत प्रयत्न करे। मंत्र 3। ममत्तु न परिज्ञावसर्रा ममत्तु वातो अपामृषण्वान् शिशीतमिन्द्र पर्वता युगं नस्तन्नो विश्वे परिपश्यन्तु देवा। पदार्थ: जैसे निवास कराने की योग्यता को प्राप्त होता और पाए हुए पदार्थों को सब ओर से खाता जलाता हुआ अग्नि हम लोगों को आनंदित करावे, व जलों की वर्षा कराने हारा पवन हम लोगों को आनंद युक्त करावे। हे सूर्य और मेघ के समान वर्तमान पढ़ाने और उपदेश करने वालों, तुम दोनों हम लोगों को अति तीक्ष्ण बुद्धि से युक्त करो। वह सब विद्वान लोग हम लोगों के लिए सेवन अर्थात आश्रय करें, वैसे उन सबको सत्कार युक्त हम लोग निरंतर करें। भावार्थ: इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो मनुष्य जैसे हम लोगों को प्रसन्न करें, वैसे हम लोगों भी उन मनुष्यों को प्रसन्न करें। मंत्र 4। उतत्यामे यथसा श्वेतनायै व्यन्तापान्तो शिजोहुवद्यै प्रभो न पातमपां कृणुध्वं प्रमातरारासिनस्यायो। पदार्थ: हे मनुष्यों, जैसे मेरे उत्तम यश से प्रकाश के लिए अनेक प्रकार के बल से युक्त रक्षा करने वाले वे पूर्वोक्त पढ़ाने और उपदेश करने हारे हम लोगों के ग्रहण करने को मान करने हारे ग्रहण करने योग्य जीवन अर्थात आयुर्दा के बढ़ाने को प्रवृत्त होते हैं, तथा जैसे तुम लोग जलों के विनाश रहित मार्ग को व जलों के न गिरने को सिद्ध करो, वैसे निश्चय से कामना करते हुए वह संतान में तुम लोगों की आयुर्दा को निरंतर बढ़ाऊं। भावार्थ: इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जैसे सुंदर शिक्षा से हम लोगों की आयुर्दा को तुम बढ़ाओ, वैसे हम भी तुम्हारी आयुर्दा की उन्नति किया करें। मंत्र 5। आपूर्वण्यमोऽसृजोहुवद्यै घोषे वसन्तमर्जुनस्य नंसे प्रवपूष्णे दावनाच्च भोजे अवसुतातिमग्ने। पदार्थ: हे विद्वानों, विद्या की कामना करने वाले का पुत्र मैं तुम लोगों के अच्छे कहे हुए उत्तम उपदेश के ग्रहण करने के लिए रूप के प्रशंसित व्यवहार को व विद्वानों की वाणी के समान दुख के नाश और तुम लोगों की पुष्टि करने तथा दूसरों को देने के लिए अग्नि के सकाश से जो धन, उसको ही उत्तमता से भली भांति अच्छा कहूँ। भावार्थ: इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे वैद्य जन सबके लिए आरोग्य पंदे के रोगों को जल्दी दूर कराते, वैसे सब विद्यावान सबको सुखी कर अच्छी प्रतिष्ठा वाले करें। मंत्र 6। श्रुतं मे मित्रा वरुणाः वेमोद श्रुतं सदने विश्वदस्ये श्रोतुर्न श्रोतुरादिषु श्रोतुश्रुक्षेत्रा सिन्धुरद्भिः। पदार्थ: हे मित्र और उत्तम जन, मुझ जैसे सुनने वाले के इन देने लेने योग्य वचनों को सुनो और सभा व सब ओर से मर्यादा में सुनो, अर्थात वहाँ की चर्चा को समझो, तथा जलों से जैसे नदी उत्तम खेतों को प्राप्त हो, वैसे जिसका सुनना दूसरे को देना है, वह हम लोगों के वचनों को सुने। भावार्थ: इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। विद्वानों को चाहिए कि सबके प्रश्नों को सुन के यथावत उनका समाधान करें। मंत्र 7। सुशेषावां वरुणमित्र रातिर्गवां सदा प्रेक्षयामे सुभद्रे श्रुतरथे प्रियरथे ददाना सद्य पुष्टिं निरन्धाना सुअग्मन्। पदार्थ: जैसे विद्वान जन पदार्थों के पहुँचाने वाले सुने हुए रमण करने योग्य रथ व अति मनोहर रथ में शीघ्र पुष्टि को धारण करते और दुख को रोकते हुए जावें, वैसे हे गुणों से उत्तमता को प्राप्त और मित्र तुम जो पूछे जाते उनके यम नियमों में सैकड़ों वचनों को प्राप्त हो,
और जो तुम्हारी दान देने वाली स्त्री है वह तुम दोनों की स्तुति करती है, वैसे मैं भी स्तुति करूं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे इस संसार में विद्वान जन पुरुषार्थ से अनेकों अद्भुत यानों को बनाते हैं, वैसे औरों को भी बनाने चाहिए। मंत्र 8। अस्य सुषेमहि भगश्चरातः सचासने मनौसस्सु वीरा जनो यज्रेभ्यो वाजिनीवान् स्वावतो रथिनो मह्यं सूरिः। पदार्थ, हे विद्वान, आप इस बहुत घोड़ों से युक्त प्रशंसित रथ और प्रशंसा करने योग्य उत्तम धन वाले जन के धन की स्तुति अर्थात प्रशंसा करते हो। उन आपके उस काम को सुंदर शूरवीर मनुष्य वाले हम लोग संबंध से अच्छे प्रकार सेवें। जो शुभ अशुभ कामों से बंधा हुआ मनुष्य एक स्थान को पहुँचाने हारे यानों से प्रशंसित वेदोक्त क्रियायुक्त होता है, वह विद्वान मेरे लिए इस वेदोक्त शिल्प विद्या को देवे। भावार्थ, जैसे पुरुषार्थी मनुष्य समृद्धिमान होता है, वैसे सब लोगों को होना चाहिए। मंत्र 9। जनो यो मित्रावरुणावभिद्रुकपो न पांसुनोत्यक्षणया दृक् स्वयं स यक्ष्मं हृदये निधत्ता आपयति मूत्राभिर्हृता वा। पदार्थ, हे सत्योपदेश और यज्ञ करने वालों, जो विद्वान तुम दोनों के प्राण अर्थात बलों को प्राण तथा उदान जैसे वैसे आगे से द्रोह करता हुआ कुटिलता रीति से द्रोह करता हुआ नहीं उत्पन्न करता, वह आप अपने हृदय में राज रोग को निरंतर धारण करता, वह जो सत्य भाव से सेवन करने वाला ग्रहण करने योग्य विद्याओं से या क्रियाओं से सब ओर से आपके व्यवहारों को प्राप्त होता है, वह अपने हृदय में सुख को निरंतर धारण करता है। भावार्थ, जो मनुष्य परोपकार करने वाले विद्वानों से द्रोह करता वह सदा दुखी, और जो प्रीति करता है वह सुखी होता है। मंत्र 10। सव्राततो नहुषोदन् सुजोतः सर्दस्तरो नरां कूर्दश्रवा विसृष्टरातिर्याति बाणः श्रित्वा विश्वासु पृत्सु सतमिच्छूरः। पदार्थ, जो विनाश करने हारे वीरों ने प्रेरणा किया अत्यंत, जिसका उद्यम के साथ सुनना और अन्न आदि पदार्थ, जिसने अनेक प्रकार के दान आदि उत्तम उत्तम काम सिद्ध किए, जो प्रशंसित बल से चलने और शत्रुओं को मारने वाला मनुष्य, नायक वीरों की समस्त सेनाओं में शत्रुओं के मारने वाले और सेना जन को ही ग्रहण कर विरोध करने वालों को युद्ध के लिए प्राप्त होता है, वह विजय